मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी तेज रोशनी एक गेहूं के खेत से होकर गुजरती है। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई बिजली गिरी हो। अगले दिन इसी खेत का मालिक जब अपने फसलों को देखने के लिए आता है अपने तीनों बेटों के साथ, तो वह काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी फसलों को किसी ने नष्ट कर दिया था। इसलिए वह अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को, जिसे दोनों बड़े भाई बेवकूफ समझते हैं, उसे रात को पहरा देने के लिए कहता है और वो मान भी जाता है। जब वह रात को पहरा दे रहा था तो उसे वही तेज रोशनी वापस से दिखाई देती है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक काफी बड़ा घोड़ा उसके पीछे खड़ा होता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उस घोड़े को पकड़ने के लिए रस्सी का फंदा उसके ऊपर फेंकता है। तभी घोड़ा वहां से भागने लगता है और उस रस्सी को पकड़कर जॉन भी खिसकता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद घोड़ा एक दलदल में गिर जाता है। उसकी हालत देखकर जॉन को काफी बुरा लग रहा था, इसीलिए उस घोड़े की रस्सी को एक विंड मिल से लपेटकर उसे बाहर निकाल देता है। बाहर आकर घोड़े के आंखों से आंसू निकलने लगता है। दरअसल यह निराश था। तभी जॉन उसे आजाद करने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वो वादा लेता है कि आज के बाद मेरे खेत में नहीं आएगी। दरअसल वह एक फीमेल घोड़ी थी। इसके बाद हम देखते हैं वहां से चली जाती है। जॉन की जब सुबह आंख खुलती है तो वह देखता है अस्तबल में दो खूबसूरत से दिखने वाले घोड़े मौजूद होते हैं और वहीं पर एक और छोटा सा घोड़ा होता है। दरअसल उस मेयर का बेटा था जिसकी कल रात जॉन ने जान बचाई थी। वह बताता है मेरी माँ तुमसे खुश होकर इन दोनों घोड़ों को तुम्हें गिफ्ट किया है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन के फादर अस्तबल की तरफ आ रहे थे। जॉन नहीं चाहता कि उसके फादर को इन घोड़ों के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो उन्हें बाहर से ही घर भेज देता है। इसके बाद उस छोटे घोड़े के पास आकर उसके ऊपर बैठ जाता है। उसका नाम फॉल था। जॉन फॉल से कहता है जंगलों की तरफ चलो। जब फॉल उसको लेकर बिजली की रफ्तार से भागता है तो जॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फॉल अपनी आवाज से उन दोनों घोड़ों को अपने पास बुला लेता है और जॉन अब फैसला करता है कि उन दोनों घोड़ों को वो सिटी में बेच देगा ताकि अच्छे खासे पैसे मिल सके। उन दोनों घोड़ों को लेकर जॉन बाजार जाता है तो वहाँ के लोग उन शानदार घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। सब चाहते हैं कि वे घोड़े उन्हें मिल जाएं, लेकिन तभी फॉल कहता है इन घोड़ों को सामने बैठे उस बूढ़े आदमी को बेच दो। लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। वो सिर्फ उस सिटी के राजा को बेचना चाहता था ताकि उसे काफी सारा पैसा मिल सके। राजा का मंत्री उन दोनों घोड़ों को देखकर राजा से कहता है कि ये घोड़े इस लड़के के नहीं हो सकते, जरूर इसने चुराया होगा। इसी चलते उन घोड़ों को जॉन से छीन लिया जाता है और उसे एक भी पैसा नहीं दिया जाता। जॉन को उदास देखकर फॉल जोरदार सीटी मारता है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों घोड़े उसके पास आने लगते हैं राजा के साथ, क्योंकि उनका फंदा राजा के बग्घी से लगा हुआ था, जिसके चलते वह भी खींचा चला आ रहा था। और उन घोड़ों के रुकने के साथ ही राजा का बग्घी भी पलट जाता है और राजा सीधा आटे की बोरी में जा गिरता है, जिसके चलते उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो जाता है। राजा अपनी प्रजा के सामने जॉन को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। राजा का मंत्री उसे बताता है कि इसे काम पर रख लीजिए ताकि इस बेइज्जती का बदला लिया जा सके, और इसलिए राजा उन दोनों घोड़ों को खरीद लेता है और उनके देख रेख के लिए जॉन को काम पर रख लेता है। इस जॉब के लिए जॉन भी मान जाता है। समय के साथ साथ लोगों को जॉन का स्वभाव काफी अच्छा लगने लगा था। सभी उसे पसंद करने लगे थे। राजा का दाव उल्टा पड़ रहा था। वह जॉन को खत्म करने का प्लान बना रहा था। उसका मंत्री उसे कहता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए जो वो कभी न कर सके और तभी हम उसे मार पाएंगे। राजा का मंत्री कहता है हमें उसे फायर बर्ड लाने को कहना चाहिए, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसे लाना नामुमकिन है। तब जॉन को इस काम के लिए कहा जाता है और जॉन भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। फॉल अपने पीठ पर बिठाकर बिजली की रफ्तार से जॉन को एक जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल के बीचों बीच जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक काफी बड़े से वृक्ष पर ड्रीम नट्स होता है। फॉल कहता है फायर बर्ड को यह ड्रीम नट्स बहुत ही पसंद है। अगर वह ड्रीम नट्स को खाएगा तो वह गहरी नींद में चला जाएगा। आखिरकार ये दोनों वहाँ पहुंच ही जाते हैं जहाँ फायर बर्ड रहता है। दरअसल वह जमीन के अंदर रहता है, इसलिए जॉन उन नट्स को जमीन के ऊपर फैला देता है, जिसकी खुशबू से फायर बर्ड बाहर आता है और
उन्हें खाकर वहीं बेहोश हो जाता है। जॉन जैसे ही फायरबर्ड को पकड़ने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी फायरबर्ड जाग जाता है और जॉन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। जॉन के पास आखिरी बचा ड्रीम नट उसकी तरफ फेंकता है। फायरबर्ड उस आखिरी नट को खाकर फिर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों में कैद करके रखा हुआ है। यह सब देखकर फायरबर्ड के आंखों से आंसू निकल जाता है। जॉन को उस पर दया आ जाती है, जिसके चलते वह उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड आसमान में उड़ जाता है और जॉन के लिए एक पंख छोड़ देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने महल वापस आ जाता है। वह अपने राज्य के सभी लोगों को तथा राजा को सारी कहानी बताता है, लेकिन राजा और उसका मंत्री उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। इसके बाद जॉन वही पंख राजा को दिखाता है, लेकिन वो पंख अब आग की तरह नहीं जल रहा था, जिसके चलते राजा कहता है तुम्हारे इस झूठ बोलने की सजा है मौत। जॉन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फायरबर्ड वहां आ जाता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ भी कह रहा था वह सब कुछ सच था और अब राजा उसे मार नहीं सकता, क्योंकि अब कोई वजह नहीं थी उसे मारने की। यह सब देखकर राजा को और ज्यादा इंसल्टी महसूस होने लगती है, इसलिए वह किसी भी हाल में जॉन को मारना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर राजकुमारी कहती है मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगी जब तक कि तुम मेरी दादी की अंगूठी मुझे ढूंढकर वापस नहीं लाते। दरअसल मुझसे एक ओशियन में खो गया था। राजा काफी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ जॉन आता है। राजा कंफ्यूजन में वो काम जॉन को दे देता है। अगर वह इस काम को नहीं कर सका तो वह मारा जाएगा। उसे पता भी नहीं कि वह अंगूठी उसे कहाँ मिलेगी। फॉल को भी उस अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए वो अपनी माँ से मदद लेता है। उसकी माँ बताती है समुद्र के बीचों बीच व्हेल मछली के पेट में वह अंगूठी मौजूद है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। फॉल जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के बीचों बीच जाता है। तेज हवा की वजह से जॉन पानी में गिर जाता है। वो समुद्र की तलहटी में जब पहुँचता है तो वह देखता है मोटी मोटी जंजीरों में व्हेल मछली फंसी हुई है। जब जॉन उससे पूछता है तुम्हें किसने जंजीरों से बांध रखा है, तो व्हेल मछली के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह बताती है कि मैंने कुछ शिप्स को निगल लिया था, जिसकी वजह से उन व्यापारियों ने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया, लेकिन अब मैं उन सभी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। इसी बीच जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फॉल के ऊपर बैठकर व्हेल मछली के नाक से होते हुए मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से व्हेल मछली काफी तेजी से छींकती है और उसका जंजीर टूट जाता है। सभी शिप्स बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं व्हेल मछली अपने आप को आजाद करके वहाँ से चली जाती है। इसी बीच एक केकड़ा वहाँ आता है, जिसके पास वही अंगूठी मौजूद था। वह केकड़ा जॉन को अंगूठी देते हुए कहता है कि व्हेल मछली को सभी के दिलों की बात पता चल जाती है, इसलिए उसने यह तोहफा तुम्हें भेजा है। जॉन अंगूठी लेकर महल वापस आ जाता है और उस अंगूठी को राजकुमारी को दे देता है। वो जॉन से इम्प्रेस हो जाती है। वह समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है, वही असली हीरो है। ये सब बातें फॉल भी सुन रहा था, तो राजा उसे देख लेता है और तभी उसे गन से शूट कर देता है, जिससे फॉल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अगले दिन राजा जॉन को अपराधी साबित कर देता है कि वो कल रात राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था। उससे उसकी नौकरी छीन ली जाती है और उसे कारागार में कैद कर दिया जाता है। इसके बाद राजा ऐलान करता है कि कुछ ही दिनों में जॉन को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। राजकुमारी इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। फॉल को गोली नहीं लगी थी, वह बच गया था। राजकुमारी फॉल से कहती है कि मैंने राजकुमार को बोला था कि अगर तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग प्रकार के कुंडों में नहाना पड़ेगा। पहले कुंड में खौलता हुआ पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और आखिरी में उबलता हुआ दूध होगा, जिसमें स्नान कर तुम फिर से नौजवान युवक बन जाओगे। राजा का मंत्री उसे सुझाव देता है कि यह सब पहले जॉन के ऊपर आजमाया जाए, जिस पर राजकुमारी कहती है अगर जॉन को बचना है तो पहले कुंड में मेरी दादी की अंगूठी को डालना होगा तथा दूसरे कुंड में फायरबर्ड के पंख को और आखिरी कुंड में लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को डालना होगा, जो संसार के अंतिम छोर में मिलेगा। इतना सुनते ही फॉल उस फ्लावर को लेने के लिए चल देता है। अपनी बिजली की रफ्तार से आखिरकार पहुंच ही जाता है उस फ्लावर के पास। तो उसे पता चलता है कि अगर कोई लाइफ एंड डेथ के फ्लावर को तोड़ता है तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी फॉल अपनी जान की परवाह करे बिना उस फ्लावर को तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल के बाहर वही तीनों कुंड लाए गए हैं, जो पहले में खौलता पानी तथा दूसरे में बर्फीला पानी और आखिरी कुंड में गर्म दूध होता है। राजा जॉन को बुलाता है और कहता है अगर इसने सभी कुंडों को पार कर लिया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद राजा उसे खोलते हुए पानी में ढकेल देता है। तभी हम देखते हैं राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी उस कुंड में
फेंक देती है, जिससे जॉन बचकर दूसरे कुंड में जा गिरता है। राजा फायरबर्ड को अपने महल में बांध रखा था। वो जैसे ही जॉन को देखता है बर्फीले कुंड में, तो वह तुरंत चिल्लाने लगता है, क्योंकि जॉन ने उसकी जान बचाई थी। फायरबर्ड की आवाज सुनकर राजा के द्वारा महल में एक संदूक में रखा गया उसका पंख उड़कर उस कुंड में चला जाता है, जिससे जॉन की जान बच जाती है और अगले कुंड में फिर से वह जा गिरता है, जिसमें उबलता हुआ दूध होता है। जब कुछ समय बीत जाता है तो जॉन बाहर नहीं निकलता, जिससे सबको लगने लगता है कि वह उस कुंड में मारा गया। सभी प्रजा निराश हो जाती है, क्योंकि सभी जॉन से प्यार करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ फॉल आ जाता है और वह उस लाइफ और डेथ के फ्लावर को अपने साथ लाया था। वह जैसे ही उस कुंड में उस फ्लावर को डालता है, अगले ही पल उसमें से जॉन बाहर निकल आता है, एक राजकुमार की तरह। सभी प्रजा खुश हो जाती है, लेकिन राजा उससे पूरी तरह से ईर्ष्या से भर जाता है। वह भी जॉन की तरह नौजवान बनना चाहता है, इसलिए वह पहले कुंड में कूद जाता है और कुछ समय बाद वह बबल में कैद होकर बाहर निकलता है। वह बबल अपने साथ उसे आसमान में उड़ा ले जाता है। सभी प्रजा खुश हो जाती है, क्योंकि सभी प्रजा उससे नफरत करती थी। इसके बाद हम देखते हैं जॉन राजकुमारी से शादी कर लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है, और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।